लास्ट वीडियो में हम लोग ने रेंडरिंग लिस्ट के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोग डॉट मैप मेथड से एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को चलाए थे। लेकिन आज फिर इसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस करना है और कुछ इसमें आने वाले एरर के बारे में बात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पेज डॉट जेएस जो आपका ये वाला पार्ट है, जिसमें ये यहाँ पे कॉल हो रहा है, कुछ समय के लिए इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, कमेंट कर देने से काम हो जाएगा, है ना। कमेंट कर दिया तो अब यहाँ पे कुछ भी लिखेगा नहीं। यहाँ पर एक फ्रेगमेंटेशन डाल देते हैं और कमेंट वाला जो पार्ट है उसके बारे में कोई बात अभी नहीं करेंगे। एक अलग कंपोनेंट बनाते हैं और उस कंपोनेंट में डाट उस कंपोनेंट का नाम डाटा डॉट जेएसएस रख देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और फंक्शन का नाम डाटा रख लेते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे रिटर्न, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग मान लो अभी ब्लैंक फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, एक H1 डाल के टेस्टिंग लिख देते हैं, ताकि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक कर ले। तो पेज डॉट जेएस में इस कंपोनेंट को यहाँ कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है डाटा, कंपोनेंट से कॉल हो रहा है, देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया। तो ये आपका काम कर देगा। ठीक है, इमेज का भी काम नहीं है तो हटा देते हैं। अगर तुम आउटपुट देखोगे तो इसमें टेस्टिंग आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मेरा काम है आज बताना है वो ये है कि आप है ना इसको कई तरीके से कर सकते हैं। जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, पहला चीज कि हाउ टू रेंडर द कंपोनेंट फ्रॉम द एरे यूजिंग जावास्क्रिप्ट मैप मेथड। ठीक है, पहले ये इसी पे बात कर लेते हैं। देखो, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा डेटा एरे से लूप की तरह चले, तो तुमको यहाँ पर रेंडरिंग सीखना होगा। रेंडरिंग डेटा फ्रॉम एरे कैसे होगा। मान लेते हैं कि हमको आउटपुट ऐसा चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आउटपुट ऐसा चाहिए। चलो हम लोग भी ऐसा कुछ आउटपुट बनाते हैं। तो इसके लिए डाटा के पास जाते हैं, डाटा जो कि मेरा अभी वर्किंग में है। और हम चाहते हैं ये है कि एक यूएल टैग आए, ध्यान से देखिएगा। एक एल आई टैग उसके अंदर रहे और उसमें कुछ जानवर के नाम आ जाए, जैसे काव, ऑक्स, बुल, डॉग, कैट, मंकी, डोंकी, टाइगर, इस तरीके से कुछ जानवरों के नाम लिस्ट आउट हो। मेरा आउटपुट यानी फाइनल आउटपुट हमको ऐसा चाहिए, जिसका आउटपुट तुम देख पाओगे कि इस तरह से लिस्ट आए। तो ऐसा अगर फाइनल आउटपुट आपको अगर चाहिए, लिस्ट में चाहिए, तो फिर आप इसको ऐसे बार बार रिपीट ना करें। इसको आप कहीं ना कहीं लूप चला दें। क्योंकि हम लोग एक प्रोग्रामिंग करने के टाइम एक प्रिंसिपल पे ध्यान रखते हैं, उसको कहते हैं डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, यानी अपने से डुप्लीकेट नहीं करना। तो बेसिकली ये लूप का काम है, ये लूप कर सकता है। अगर क्यों ऐसा करना जरूरी है, लूप क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर नेक्स्ट कभी भी आगे फ्यूचर में इसमें कोई चीज ऐड करना होगा तो एक टफ वर्क होगा कि एल आई फिर से बनाकर उसमें लिखना होगा जानवर का नाम। और या रिमूव करना है तो उसको पूरा लाइन को डिलीट मारना पड़ेगा, जो कि कहीं से भी सही मैनेजमेंट नहीं है। आप एक एरे बना लें, क्योंकि कलेक्शन ऑफ डेटा जावास्क्रिप्ट में एरे में रह सकता है। और उस एरे को बनाने के बाद उसको लूप की तरह प्रिंट कर सकते हैं। तो एरे कहीं बाहर बनाने की जरूरत नहीं है, आप उस कंपोनेंट के अंदर रिटर्न से पहले बनाइएगा, रिटर्न के अंदर नहीं बनाइएगा, ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे एरे बना लीजिए, कॉन्स्ट बनाना है तो कॉन्स्ट बना लीजिए, लेट बनाना है तो लेट बना लीजिए। वेरिएबल या कांस्टेंट दोनों अवेलेबल है। अब उसमें मान लो एनिमल्स नाम का मैंने रख बना लिया, और उसमें जितने भी एनिमल्स आप नीचे देख रहे हैं उसको मैं ऐसे लिस्ट आउट कर लेता हूँ। मान लो डेटाबेस से आ रहा है तो डेटाबेस से जो आएगा वो किससे आएगा, एरे में आएगा। तो आपको तो एरे की सीखना ही पड़ेगा। मंकी, और जैसे मैंने लिस्ट नीचे लिखा है वैसे यहाँ पे एक एरे बनाकर डाल देते हैं। देखिए, तो एक कंप्लीट एरे है आपके पास जिसका नाम क्या है, एनिमल। आप इसको बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि आप इसको लूप चला दें। तो लूप चलाने का क्या कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, बस यूएल टैग के बीच में आप डाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मेंशन करना होगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप यहाँ पे क्या करेंगे, एनिमल्स जो कि आपके एरे का नाम है, डॉट मैप जो कि आपको एरे के मेथड में पढ़ाया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप है ना कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, आइटम, आईडी, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, हम आपको याद दिला दें कि मैप मेथड में 3 पैरामीटर होता है। पहला वैल्यू जो कि स्ट्रिंग में होगा, दूसरा इंडेक्स जो कि उसके नंबर को बताएगा, और तीसरा कंप्लीट एरे होता है। अगर आप रिपीट करेंगे कॉपी में तो आपको मिल जाए। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पर आप कोई भी नाम से रख सकते हो, आइटम रख लो, एनिमल रख लो, एनिमल्स है एनिमल रख लिया, प्लूरल सिंगुलर का अंतर हो गया। सेकंड जो पैरामीटर होता है वो इंडेक्स बताता है, कौन से इंडेक्स नंबर पे कौन है।
तो सेकंड पैरामीटर का काम है इंडेक्स बताना। ये देखिए एरो का फंक्शन बना दिया, तो ये क्या हुआ, बिना नाम का एरो फंक्शन यानी डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेगा। और उसके बॉडी में क्या डालेंगे, तो एल आई का टैग रिपीट होगा, क्या लूप चलेगा वो बताना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट डालकर उस वेरिएबल को डाल देंगे, तो वेरिएबल का नाम एनिमल हो गया। तो आउटपुट जब तुम देखोगे तो आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम नजर आएगा जैसे यूएल एल आई में आ रहा था। तो इसका मतलब है कि जितनी बार ये लूप चलेगा, जितनी बार भी ये आइटम मिलेगा, उतनी बार ये एल आई कॉपी पेस्ट होता रहेगा। अब इसको मैनेजमेंट करने का फायदा देखो क्या है, कि अगर फ्यूचर में कोई एक यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे कोई जानवर को ऐड कर देते, मान लो कि यहाँ पे डीर को ऐड कर दिया, जैसे डीर ऐड हुआ तो आपको कुछ नहीं करना हो, देखिए लास्ट में अपने आप ऐड हो। अगर आपने उसको पहले ऐड कर दिया, यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया जैसे बियर मान लो, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो ऑटोमेटिक ऊपर ऐड हो गया। तो आपका एरे आपका डेटा का सोर्स बन गया, आपके लूप का सोर्स बन गया, जहां से लूप चल रहा है। उस एरे से कोई भी चीज हटा लो, कोई भी चीज लगा दो, वो ऑटोमेटिक रेंडरिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमको डॉग को हटाना है तो सिंपली डॉग को यहाँ से रिमूव कर देना, आप देखिएगा लिस्ट से डॉग गायब हो। तो ये आपको मैनेजमेंट के हिसाब से काफी आसान होता है। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ जेएसएस का टैग लगा सकते हैं, आप पूरा कंपोनेंट भी डाल सकते हैं, उसको भी हम दिखाते हैं। देखिए इसके ऊपर यानी इस कंपोनेंट के जस्ट ऊपर हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं, लेकिन उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसका नाम आइटम रख लेते हैं। और इस आइटम वाले के पास जाते हैं और इस जगह पर रिटर्न छोटी ब्रैकेट एल आई, और यहाँ पे हम एक प्रॉप्स पास करते हैं जिसका नाम प्रॉप्स डॉट वैल्यू रहेगा। ठीक है, वैल्यू वैल्यू प्रॉप्स का नाम रहेगा, जो कि यहाँ पे प्रॉप्स पास करें। देखो जब हम पूरा वेरिएबल पास करते हैं प्रॉप्स, तो कर्ली ब्रैकेट नहीं डालते, लेकिन जब कर्ली ब्रैकेट डालेंगे तो फिर प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उस प्रॉप्स का नाम लिखने की जरूरत है, जैसे वैल्यू। तो हम इस जगह पे जहाँ पे इसको पास किए हैं, इस आइटम नाम के कंपोनेंट को, अब एल आई को रेंडरिंग करने की जगह पे आप सीधा सीधा क्या पास कर सकते हैं, आइटम नाम का, उसमें एक प्रॉप्स पास करना होगा आपको वैल्यू, जिसमें आपका एनिमल जाएगा। और ये देखिए सेल्फ क्लोजिंग होगा, तो आपका ये आइटम नाम का जो आइटम नाम का कंपोनेंट ऊपर बना हुआ है, वो एग्जैक्टली कॉल हुआ। उसमें पैरामीटर के तौर पे यानी प्रॉप्स के तौर पर अब यानी एनिमल वैल्यू सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू पास किया प्रॉप्स के पास। प्रॉप्स डॉट वैल्यू जैसे एक्सेस किया, तो ये डॉट वैल्यूज की वजह से ये एक्सेस हुआ और उसका डेटा वहां पे रेंडर हुआ। यही काम हुआ, पहले की जैसे था वैसे। तो आप कंपोनेंट भी पास कर सकते हो, जेएसएस भी पास कर सकते हो, कंपोनेंट में प्रॉप्स में वैल्यू भी पास कर सकते हो। ये इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। एक दो बातें और करनी है, वो ये इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए नीचे भी एक वार्निंग आ रहा है आपको, वार्निंग ईच क्लास ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड बी ए यूनिक की प्रॉप्स। ठीक है, अगर आप यहाँ जाएंगे और इसका राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको सेम एरर आएगा। देखिए कंसोल में आपको ये वार्निंग नजर आएगी। देखिए रिपीट कर रहे हैं, रिफ्रेश करवा रहे हैं। ओह सॉरी, कंसोल यहाँ पे इसका नहीं दिखता, ये एज ब्राउजर है, इसका कंसोल आप यहाँ देख सकते हो। ये वार्निंग आपको दे रहा है, देखिए ये वार्निंग आपको दे रहा है। ये वार्निंग क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने एक छोटी सी गलती की है। अब आपको पता ही नहीं गलती क्या है, तो आप सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। तो पहले गलती समझ लो। देखो जब हम लोग यहाँ पे आइटम को लूप के अंदर डाला, आइटम नाम के कंपोनेंट को लूप के अंदर डाला, तो आइटम कई बार कॉपी पेस्ट हुआ, राइट। लेकिन जेएसएस के हिसाब सॉरी रिएक्ट के हिसाब से यहाँ पर उसको पता नहीं है कि वो आइटम इंडेक्स नंबर क्या है। मैं बेसिकली इसका मतलब ये है कि हर एक कंपोनेंट का एक आईडी होता है जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, वो हम की मदद से दे सकते हैं। अगर हम नहीं देते हैं तो ये नीचे वार्निंग आ जाता है, जो कि किसी भी हाल में ठीक नहीं। इस वार्निंग को पूरा ठीक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो भी कंपोनेंट आप रेंडर कर रहे हैं उस कंपोनेंट में एक प्रॉप्स और पास कर देना है जो पहले से बना हुआ है, उसका नाम ही है की। उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, कीज नहीं लिख देना है, सिर्फ की। और उस की के अंदर में आपको किसी भी हाल में हर एक डेटा का यूनिक नंबर होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो आप इसमें 1 2 3 4 5 6 लगा सकते हैं। लूप चला रहे हैं तो आप कोई वेरिएबल मान के डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इंडेक्स का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स भी तो यूनिक होता है। तो हम लोग इसको इंडेक्स डाल देंगे, और जैसे ये डाला, देखना यहाँ पे कोई एरर आएगा नहीं। ये जो अभी फास्ट लोडिंग का है ये एरर नहीं है, वो की वाला एरर गायब हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप कभी भी मैप मेथड में किसी कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हो, लूप चला रहे हो, तो आपको उसके पेरेंट वाले बॉक्स में, पेरेंट मतलब जैसे ये पहला आइटम नाम का कंपोनेंट है, इसमें आपको की पास करना कंपलसरी हो जाता है। नहीं तो आपको वार्न किया जाएगा कि आप है ना ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके एसईओ के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके वेब एप्लीकेशन के लिए भी ठीक नहीं है।
तो आपको की पास करना पड़ेगा। और की पास करने के लिए हम सब जानते हैं कि मैप के पास सेकंड पैरामीटर में इंडेक्स होता है, तो बस वही डाल देना और कुछ नहीं। अभी ये इंडेक्स का नाम इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप आई भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई पंगा नहीं है। आप कोई भी नाम रखो, बस वो सेकंड पैरामीटर वाला वैल्यू होगा, फर्स्ट पैरामीटर का वैल्यू नहीं होगा। ठीक है। एक और बात समझने वाली बात है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इस पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, ये पूरा का पूरा मेरा फंक्शन है, एरो फंक्शन है, तो ये इसका पैरामीटर है और ये कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे कई बार लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं जो कि उसका बॉडी की तरह काम करता है। तो देखो, जब हम लोग कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट रिटर्न। एक्सप्लिसिट रिटर्न का मतलब ये है कि इसका रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा, तब ये रिटर्न होगा। देखो आउटपुट कुछ नहीं आएगा, मैंने क्या किया, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लगाया और देखो आउटपुट गया। अब तुम परेशान हो जाओगे कि आगे आउटपुट आ क्यों नहीं रहा है। इसकी वजह बस कुछ नहीं है कि आपने जो बॉडी डिसाइड किया है एरो फंक्शन का, उस बॉडी के अंदर रिटर्न कीवर्ड नहीं है। बॉडी कैसे डिसाइड किया, कर्ली ब्रैकेट से, तो वो कर्ली ब्रैकेट में रिटर्न बताना पड़ेगा। तो बस आपको आगे क्या करना है, रिटर्न लिख देना और नथिंग एल्स। देखिए वापस आ गया। अगर आपने रिटर्न नहीं लिखा तो वो लूप तो चला लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं आया, ऐसा लगा कि मान लीजिए बिजी बहुत है और काम कुछ हुआ नहीं। ठीक है। इस तरीके से आप रिटर्न कीवर्ड लगाइए और देखिए आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी छोटी कर्ली ब्रैकेट की जगह छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो इम्प्लिसिट रिटर्न होता है। वो इम्प्लिसिट रिटर्न होता है। इम्प्लिसिट रिटर्न का मतलब छोटी ब्रैकेट डाल सकते हैं, तो छोटी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ होगा सब ऑलरेडी रिटर्न होगा, आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जो रिटर्न करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, आप छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, पैरेंथेसिस का, इंस्टेड ऑफ कर्ली ब्रैकेट। तो आप कर्ली ब्रैकेट की जगह पे छोटी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, जिसके बाद आपका रिटर्न होगा। तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है तो रिटर्न कीवर्ड लगाइएगा, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट रिटर्न। अगर आप छोटी ब्रैकेट लगाते हैं तो वो है इम्प्लिसिट रिटर्न, आपको रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाना। ठीक है। और अगर आपका एक लाइन का बॉडी है, यानी जैसे अभी इस केस में एक लाइन का बॉडी है, तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट के बिना भी लगा सकते हैं, बट ध्यान रखना होगा आपको कि सेम लाइन पे लिखना होगा। देखो सेम लाइन पे छोटी ब्रैकेट भी आप इग्नोर कर सकते हैं। आप तो सिंगल लाइन में छोटी ब्रैकेट इग्नोर हो जाती है। देखिए आउटपुट आ रहा है। तो ये छोटी सी जो गलती है वो ज्यादातर स्टूडेंट शुरू शुरू में करेंगे और वो गलती की वजह से उनका आउटपुट नहीं आएगा। तो पहले ध्यान रखें कि कर्ली ब्रैकेट अगर बॉडी के लिए लगाया है मैप का बॉडी में, तो हमको रिटर्न लिखना पड़ेगा। अगर हम छोटी ब्रैकेट लगाया है तो रिटर्न नहीं लिखना है। ऐसा ब्रैकेट लगाने की जरूरत कब पड़ी है, जब एक से ज्यादा लाइन होगा। तब एक लाइन होगा तो छोटी ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद आगे का स्थिति देखते हैं। आगे की स्थिति ये है कि इस मैप में देखो, ये जो आर्टिकल है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पूरा एक एरे के बारे में बात कर रहा है। अगर ऐसा कुछ करना है तो उसने क्या किया, एक पीपल्स नाम का पूरा एरे बना दिया, जैसे मैंने एनिमल्स नाम का बनाया। अब यहाँ पे एनिमल्स नाम को बनाने के बाद देखो इसने एक वेरिएबल में स्टोर किया पीपल्स डॉट मैप, और उसके बाद पूरा लूप चला दिया। उस लूप चला के फिर उसको रैप कर दिया यूएल टैग के अंदर। जैसे यूएल टैग के अंदर रैप किया तो उसका आउटपुट वही आया जो उसको एक्सपेक्ट कर रहा था। इसके बाद अगर अगर नीचे देखा जाए तो वही वार्निंग, ईच चाइल्ड शुड बी यूनिक थी। तो उसने जो सोल्यूशन निकाला है वो शायद मेरी तरह ही हो। देखो उसके बाद उसने एक उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, है ना। क्या क्या किया, एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना शुरू कर दिया जो मैंने कल बनाया था। ठीक है। तो मैंने ना इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाना शुरू कर दिया। अब उस ऑब्जेक्ट में से किसी एक को फिल्टर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वो भी हम बताएंगे आपको। इसके अलावा हम वो की का प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखो ये अभी भी एरर आ रहा है, देखो की शुड भी। इसको एरर को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। अच्छा ये भी देख लो, जब आप है ना जब आप है ना यहाँ पे छोटी ब्रैकेट नहीं लगाते तो एक लाइन का अगर है तो इम्प्लिसिट रिटर्न होगा। ठीक है। और उसके जस्ट बाद यहाँ देखो, जब आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हो तो आपको रिटर्न मैंडेटरी है लिखना। ये बात यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो अब ये वाला की वाला प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो कुछ भी नहीं है, बस अपना जो एग्जीक्यूट किया हुआ डेटा है उसमें की नाम का प्रॉप्स पास करना है और किसी भी तरीके से उसमें यूनिक नंबर डाल देना। तो आप अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसमें आईडी होगा, नहीं बना रहे तो इंडेक्स नंबर होगा, वो डाल दो। तो कुछ भी यूनिक होना चाहिए, बस हो गया, जो कि आपको इसका सोल्यूशन देगा। चलिए हम आपको इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेके जाते हैं और एरे की जगह एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स का नाम निकालेंगे। देखना हम लूप चलाने जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट का नाम डालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पुराने जितने भी कंपोनेंट्स हम बनाए थे सबको डिलीट मार देते हैं। ठीक है। देखो मैंने डाटा नाम का जो बनाया था उसको डिलीट मार दिया, आइटम नाम का जो बनाया था उसको भी डिलीट मार दिया जो कल बनाया था, और टू डू नाम से जो बनाया था उसको भी डिलीट मार दिया। ठीक है, ताकि हम फ्रेशली वर्क कर सकें
और ये पूरा का पूरा एरिया जो पेज का वो ब्लैंक कर दिया ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए। और ऊपर जो इम्पोर्ट हुआ हुआ लाइन है ये अब काम का नहीं है, तो मैंने अब पूरे प्रोजेक्ट को क्या किया, ब्लैंक कर दिया। मैं कंपोनेंट फिर से बनाता हूँ। इस बार कंपोनेंट का नाम होगा, ध्यान से देखना, स्टूडेंट्स लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट। और इस स्टूडेंट लिस्ट के अंदर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और इसका नाम वही रहेगा जो फाइल का नाम है, स्टूडेंट लिस्ट। कंफ्यूजन नहीं होगा, इसका फायदा ये होता है। अब इसमें रिटर्न लगाना पड़ेगा, देखो रिटर्न लगाना पड़ रहा है ना, इम्प्लिसिट रिटर्न नहीं है, एक्सप्लिसिट है। तो इसके अंदर में आपको क्या चाहिए, तो हम एक फ्रेगमेंटेशन दे सकते हैं या डिव लगा सकते हैं, तो जो भी चाहिए होगा हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक छोटा सा कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, छोटा सा कार्ड डिजाइन कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एज और उसका सिटी आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम इसके लिए एक और कंपोनेंट तैयार कर रहे हैं कार्ड नाम से, ठीक है। कॉन्स्ट कार्ड इज इक्वल टू, अब ये प्रॉप्स पास कर रहे हैं तो प्रॉप्स लिख देंगे, और ये कर्ली ब्रैकेट देखिए, और कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं तो रिटर्न लिखना पड़ेगा, सब जगह सेम रूल है। अब आप यहाँ पे एक डिव बनाया क्लास नेम, आप इसमें डब्ल्यू डैश मतलब विथ 1/4 लिख दिया, मतलब एक लाइन में हमको 1/6 चाहिए, मतलब एक लाइन में 6 डब्बा चाहिए हमको, इसलिए हम 1/6 लिखा। उसके बाद हम यहाँ पे डिव के अंदर आ गए, और डिव के अंदर आने के बाद हम फिर से क्लास लगाया और लिखा बीजी डैश, हम चाहते हैं यह टील कलर का है, ये कलर का नाम है, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट हो वो वाइट रंग का हो, उसके ऊपर जो लिखा हुआ रहेगा, और थोड़ा पेजिंग वेजिंग देंगे तो अभी फिलहाल नहीं, H1 या H2 का इस्तेमाल करेंगे। और उसका क्लास नेम लगाकर हम लिख देते हैं टेक्स्ट डैश 4 XL, और फॉन्ट डैश बोल्ड, और यहाँ पे जो भी होगा नाम आएगा, ठीक है, नेम। अभी अभी चेंज करेंगे प्रॉप से बाद में इसको, ठीक है। H3 में क्लास टेक्स्ट डैश एक्सेल और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, ठीक है। और इस जगह पे ना सिटी लिखा रहेगा, अभी फिलहाल नहीं, सिटी लिखा रहेगा, ठीक है। और सिटी के जस्ट नीचे H6 कर देते हैं और इसको LG कर देते हैं, ठीक है, साइज में। और यहाँ पे लिखा रहेगा तुम्हारा क्या बोल रहे थे हम? नहीं, कुछ तो अभी हम ऐड कर देते हैं, नेम सिटी और कांटेक्ट मान लो, ठीक है, 3 चीजें रहेंगी, S6 है, ठीक है। ये एक कार्ड बना दिया मैंने। अब इस कार्ड में प्रॉप्स पास कर रहे हैं और प्रॉप्स से इस डेटा को चेंज करेंगे, अभी नहीं, पहले तो हम लोग एक एक डेटा दिखा देते हैं आपको कैसा आ रहा है। कार्ड रिटर्न करते हैं यहाँ पे, और ऐसा 6 कार्ड बना देते हैं। क्या गड़बड़ है इसमें बताओ तो, डिव लगाना पड़ेगा, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नॉर्मली आप ब्लैंक वाला यूज कर सकते हैं, जिससे आपका एक पैरेंट रिटर्न होगा, एक ही एलिमेंट रिटर्न हो सकता है, 2 एलिमेंट नहीं रिटर्न हो सकता, इसीलिए आपको सारा रैप करके एक एलिमेंट में डालना होगा। अब आपका जो ये स्टूडेंट लिस्ट है इसको आप पेज डॉट JSX में कॉल कर लीजिए, आपका एक ही एलिमेंट है ना, तो आप एक लाइन में भी जा सकते हैं बिना छोटी ब्रैकेट के। स्टूडेंट देखो ये ऊपर इंपोर्ट हो गया। अब इसका आउटपुट देखो, ये देखो कितने डेटा आ रहे हैं, कितने डेटा आ रहे हैं, 6, लेकिन सब एक दूसरे के बगल में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। ये जो आपका मेन डिव है इसमें आप लगाइए डिव का टैग क्लास नेम फ्लिक्स, क्लास नेम फ्लिक्स, और पूरा विथ 100% फ्लिक्स 1। अब ये डिव, आइए देखो आउटपुट आगे से एक साथ। अब थोड़ा सा गैप, देखो, ठीक है, थोड़ा सा पैडिंग, थोड़ा सा ऊपर नीचे से। अब हम दोनों चीज y और x दोनों सेम है तो सिर्फ P-5 लिखेंगे। देखो इसके बाद हमको क्या सजाना है, थोड़ा सा सजावट थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये देखो टेक्स्ट डैश सेंटर, इससे क्या होगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। और जो लिखा हुआ है टिल कलर उसको थोड़ा राउंडेड कर देते हैं, राउंडेड डैश एक्सेल, अब इसे थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, ठीक है। अब शैडो वाडो चाहिए तो वो लगा ही सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना काफी रहेगा, थोड़ा पेडिंग की, तो पेडिंग सभी साइड से 3, देखो, ठीक है। तो अब ये जो डेटा है मेरे पास इसको डायनेमिक करना है, ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लूप चलेगा, यहाँ पे इस तरह से नहीं काम होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि प्रॉप्स से जो आने वाला डेटा है वो यहाँ पे नेम आएगा, तो प्रॉप्स डॉट नेम लिख देंगे। यहाँ पे सिटी आएगा तो प्रॉप्स डॉट सिटी लिख देंगे, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट आएगा तो प्रॉप्स डॉट कॉन्टेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अगर हम उस लिस्ट की बात करें जो लिस्ट को हमको लूप चलाना है, उसको हम एक अलग वेरिएबल में डाल सकते हैं। देखो स्टूडेंट डेटा नाम से बना देते हैं, और इसके अंदर एक बड़ी ब्रैकेट यानी कि एरे डाल देते हैं। एरे के अंदर में हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है।
ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं एक आदमी का। जैसे देखो, हम इसका नाम रोल नंबर पहले बता देते हैं। तो रोल नंबर 1, ठीक है, ये पहला चीज हो गया। नेम, मान लो अंकित। उसके बाद सिटी, मान लो पूर्णिया। और कॉन्टैक्ट, मान लो ये नंबर है, ठीक है, हो गया। तो एक स्टूडेंट का डेटा ये मेरा तैयार हो गया। अब आप एक स्टूडेंट का डेटा से समझिए, एक स्टूडेंट का जो डेटा तैयार हुआ है, इसको हमको अगर लूप चलाना हो तो क्या करेंगे? तो हमको इतना सारा कार्ड कॉल करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट डालेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट को इनेबल करता है। उसके बाद स्टूडेंट डाटा, जो कि एरे का नाम है, डॉट मैप। और उसके अंदर में हम सब जानते हैं कि एक आइटम हो सकता है और दूसरा इंडेक्स हो सकता है, ठीक है। और आपका जो कार्ड नाम का कंपोनेंट जो हम कॉल किया, उसी में की पास करेंगे। देखिए, की एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए आपको डालना पड़ेगा यहाँ। तो आप आई नाम से पास कर सकते हैं। आई के अलावा आप आइटम डॉट रोल नंबर भी पास कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यूनिक होगा। तो एवरी यूनिक डेटा यू कैन यूज इन ए की, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंडेक्स भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद आपको क्या क्या पास करना है? नाम, तो आप लिखेंगे आइटम डॉट नेम। आओ, क्या क्या पास करना है? सिटी, तो लिखेंगे आइटम, आइटम लूप का वेरिएबल है, आइटम डॉट सिटी। और इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं कॉन्टैक्ट, ये प्रॉप्स के नाम हो गए, तो आपको सही नाम लिखना होगा। तो आइटम डॉट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये देखिए क्लोज हो गया, एक ही लाइन में सब कुछ हो गया ना। इसलिए हमको ना रिटर्न लिखना पड़ा, ना छोटी ब्रैकेट, ना बड़ी ब्रैकेट, ना कर्ली ब्रैकेट। तो हम इस सब से बच गए। लेकिन आउटपुट में देखिए एक डेटा तो आ गया। क्यों? क्योंकि उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कितना डेटा है? एक। तो कॉमा लगाएंगे और दूसरा डेटा तैयार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दूसरा डेटा रोल नंबर 22, ठीक है। नाम सुमित, सिटी भागलपुर, कॉन्टैक्ट, और ये कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, कुछ भी हो सकता है। देखो, दो कार्ड आ गया, दो कार्ड आ गया। मतलब मेरे एरे, इस डेटा के सोर्स के हिसाब से मेरा काम हो रहा है, इस डेटा के सोर्स के हिसाब से मेरा काम हो रहा है। इस डेटा को हम कहाँ कहाँ बना सकते हैं, मेरा सवाल। ये डेटा वेरिएबल को आप कहाँ कहाँ बना सकते हैं? देखिए, इसके पेरेंट में भी बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पेरेंट कौन है इसका? पेज डॉट जीएस, यहाँ पे बना दीजिए, देखिए। लेकिन आप यहाँ बनाए तो अब आपको धकेल के वहां तक पहुंचाना होगा, डायरेक्ट तो नहीं जाएगा। तो आप इसको प्रॉप्स के तौर पे पास कर सकते हैं। देखिए, प्रॉप्स का नाम रख दिया डाटा, और उसमें पास कर दिया स्टूडेंट डेटा। किसके? स्टूडेंट लिस्ट नाम के कंपोनेंट में क्या पास किया? प्रॉप्स का नाम डाटा। तो उठा के कहाँ गया? स्टूडेंट के पास। तो यहाँ प्रॉप्स एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, तो कर्ली ब्रैकेट एक्सेप्ट कर लेते हैं डाटा। तो अब आपको यहाँ लूप चलाना है किस नाम से? डाटा डॉट मैप्स नाम से। देखिए, अभी भी सेम काम। एक और बात बता देते हैं, वो भी सुन लीजिए। अब आपका ये जो पूरा एरे है, ये जो पूरा एरे है, आप एक अलग फाइल में बना के रख सकते हैं। वो भी दिखा देते हैं आपको, देखिए। आप अलग से फाइल बना लीजिए। देखिए, कंपोनेंट के अंदर में ही हम एक वेरिएबल का नाम रख लेते हैं डाटा डॉट जीएस, ठीक है। और आप यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लेकिन ध्यान रखिए इसमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल अलग हो गया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट डाटा, देखिए अलग फाइल, सेपरेट फाइल हो गया। किसके लिए? एरे का अलग फाइल, ठीक है। और उसके बाद आप कहाँ बुलाएंगे इसको? यहाँ पे बुलाएंगे। तो स्टूडेंट डाटा दोबारा से इंपोर्ट कर लो, देखो ऊपर से आ गया, कंपोनेंट स्लैश डाटा से आ गया। अब वो डाटा किस में पास हो गया? प्रॉप्स में। किस नाम से? डाटा नाम से। तो स्टूडेंट लिस्ट के पास गया, प्रॉप्स में कौन सा नाम से एक्सेप्ट होगा? डाटा नाम से। और उसके बाद लूप चल गया। तो एक एक प्रॉप्स जो है ना, दूसरे कंपोनेंट तक डेटा पहुंचा देता है। अब ये जो डेटा आया, उसमें से एक एक करके 3 डेटा इसको पहुंचा दिया। कितना डेटा पहुंचाया? अब हम तीनों के लिए प्रॉप्स अलग अलग लिख रहे हैं, मेहनत का काम है। आप इसको छोटा कर सकते हैं। देखिएगा, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। आप पूरा का पूरा हटा दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पे डिटेल। प्रॉप्स का नाम क्या लिख दिया? डिटेल। और सिर्फ आइटम पास कर दीजिए, उसका पूरा ऑब्जेक्ट चला गया। उसमें क्या क्या गया? रोल नंबर चला गया, उसमें क्या गया? नाम चला गया, सिटी चला गया, कॉन्टेक्ट चला गया, चारों चीज चला गया। आप ऊपर एक्सेप्ट कर रहे हैं किस नाम से? प्रॉप्स। तो आप इसको प्रॉप्स के नाम से एक्सेप्ट करने की जगह पे आप इसको नाम डिटेल नाम का एक्सेप्ट कर लीजिए। प्रॉप्स का नाम क्या रखा था? डिटेल। अब आप यहाँ पे लिखिए डिटेल्स डॉट नेम, डिटेल्स डॉट सिटी, और यहाँ लिखिए डिटेल्स डॉट कॉन्टैक्ट। आपका आउटपुट सेम। देखिए कितना आसान मैनेज हो गया। अगर ये प्रॉप्स बढ़ता रहता तो कितना कचरा लगता। सोचिएगा, 10 12 15 25 20 प्रॉप्स होता तो वो गलत था। एक प्रॉप्स जो कि पूरा ऑब्जेक्ट पुश कर रहा है, और पूरा ऑब्जेक्ट को अंदर जाके पूरी तरह से फैला दिए, ठीक है। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक मैनेजमेंट हो गया। इसका साइकिलिंग समझिए, कैसे डेटा आ रहा है, कहाँ से डेटा आ रहा है, कैसे घूम रहा है,
कौन से कंपोनेंट जा रहा है, फिर किस कंपोनेंट में जा रहा है, फिर किस कंपोनेंट में जा रहा है, ये कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग फिल्टरेशन भी कर सकते हैं, वो भी सुन लो ध्यान से। मान लो कि मेरा लूप चल रहा है यहाँ पे, डाटा में यहाँ पास कर दिया पूरा कंप्लीट डेटा इसके पास, और यहाँ लूप चल रहा है। अब आप चाहते ये है कि हमको सब डेटा दिखाओ, लेकिन जिसका नाम अंकित है उसको उसको ही दिखाओ, बाकी को नहीं दिखाओ, या जिसका कॉन्टेक्ट नंबर 2 है वही दिखाओ, या किसी का सिटी पूर्णिया है वही दिखाओ। ऐसा कर सकते हैं। देखिए हम आपको डेटा थोड़ा सा बढ़ाते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पे कितना डेटा है टोटल, 2। हमको टोटल 6 डेटा कम से कम कर लेना चाहिए, जिसके बाद आपका ये क्वेश्चन को समझाना आसान हो जाएगा। इसका रोल नंबर हम 3 रख देते हैं, नाम पूजा रख लेते हैं, और ये सिटी में पूर्णिया ही छोड़ देते हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसके बाद है ना एक और डेटा पुश करते हैं, उसके में रोल नंबर 4 रख लेते हैं, और इसमें डाल देते हैं पटना। ठीक है, और इसमें नाम डाल देते हैं सुमन। ठीक है, और इसको पटना कर दिया। इसका मोबाइल नंबर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास 4 डेटा है, एक डेटा और बढ़ाते हैं 6, और इसमें नाम ऐड कर लेते हैं, मान लो प्रीति, और इसमें डाल देते हैं भोपाल। ठीक है, और इसी तरीके से एक और 12, और इसी तरीके से कोई नाम और डाल देते हैं, जैसे अयान। ठीक है, और ये सिटी का नाम पूर्णिया छोड़ देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें जितना डेटा है उसमें से वही डेटा सिर्फ हमको आउटपुट दिखाए जिसका सिटी पूर्णिया। इसको कहते हैं फिल्टरेशन। ये मैप से काम नहीं करेगा, डॉट फिल्टर मेथड से काम करेगा। और पहले आउटपुट देख लो, सब में आ रहा है, सब अलग अलग सिटी के। हम 1 मिनट में चाहते हैं इसको फिल्टर करना। आप 1 मिनट में फिल्टर कर सकते हैं, कैसे? जहां पे आप लूप चला रहे हैं वहां पे आप डॉट मैप मेथड कीजिएगा, डॉट फिल्टर मेथड यूज कीजिएगा, उसका डेटा सेम रहेगा, बट आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है। आपको इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट डालना होगा, क्योंकि कंडीशन लगाना होगा कि हमको सिर्फ पूर्णिया चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखिएगा इफ अगर अगर आइटम डॉट सिटी, आइटम में जो सिटी है वो अगर पूर्णिया डाला हुआ हो। क्या डाला हो? पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया अगर डाला हो तो रिटर्न करो आइटम को, नहीं तो मत करो, नहीं तो मत करो। इसका मतलब है सिर्फ हमको पूर्णिया वाला डेटा मिलना चाहिए। चेक करते हैं क्या बात है। ओ रिटर्न, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे रिटर्न थोड़ी करना है, कार्ड से रिटर्न करना है। कार्ड और उसका डिटेल, आइटम और सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, चेक करें एरर है क्या। इसका सिटी आइटम, जिसका सिटी पूर्णिया हो, कैपिटल में तो नहीं है डाला हुआ। चेक करें हम एक बार डेटा को। हाँ, पूर्णिया का पी कैपिटल है, वहाँ चेक करें स्मॉल से। ये लूप में पी को खाली कैपिटल करो। अब चेक करो क्या लिखा हुआ, द ऑब्जेक्ट कैन नॉट पास आइटम डॉट, ओहो, आइटम डॉट। ठीक है, क्या गलती कर रहे हैं हम? हम्म, हम्म, हम्म। एक मिनट रुको, गलती हम क्या कर रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। फिल्टर में यहाँ पे फिल्टर का बात हो रहा था, डॉट मैप। देखो यहाँ फिल्टर इम्प्लिसिट, ओ हो, इसका लिखने की जरूरत नहीं थी। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना कर्ली ब्रैकेट। ये सब कर्ली ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, एरो फंक्शन से काम हो जाता है। रिटर्न कीवर्ड सब अब इम्प्लिसिट हो गया, तो अब रिटर्न कीवर्ड की जरूरत नहीं है। लो थोड़ा सिंटेक्स में गलती की हम, पूर्णिया, और उसके बाद मैप। एक मिनट रुको, सिंपल तो था, क्या कर रहे हैं हम। पर्सन, पीपल डॉट फिल्टर पर्सन,
और उसके बाद इसके बराबर हो, आइडेंटिकली बराबर। क्या हो रहा है? आइटम डॉट सिटी, देखो कर्ली ब्रैकेट में वापस जाते हैं, देखते हैं क्या मामला है। इफ सिटी का नाम पूर्णिया से रिलेटेड हो तो ये रिटर्न करो, और अगर ना हो, ये कर्ली ब्रैकेट इसका हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट इसका हो गया, और किसका है, तो दी रही। वो क्या एरर दे रहा है, ऑब्जेक्ट हैज नॉट अ वैलिड, कैसे दो रिटर्न हो गए, वो रिटर्न के अंदर रिटर्न हो गया, तब ये रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे दे। हाँ, देखो ना छोटी ब्रैकेट डाल दो, तब देखते हैं। देखो सॉल्व करते हैं। इसमें ना क्या करते हैं, ऊपर में इस जगह पे लिखते हैं कॉन्स्ट फिल्टर डेटा, ठीक है, फिल्टर डेटा। और फिल्टर डेटा को हम लोग फिल्टर करेंगे इस तरह से कि डाटा डॉट फिल्टर, और यहाँ पे आइटम, एरो का साइन, और लिखेंगे आइटम डॉट सिटी जिसके बराबर पूर्णिया, ठीक है। तो अब फिल्टर डेटा मेरे पास है, इसका मैप चलाएंगे, फिल्टर डेटा डॉट मैप आइटम कॉमा आई, एरो फंक्शन, और ये कार्ड जिसमें पास होगा डिटेल्स, आइटम नाम, और की भी पास करना पड़ेगा क्योंकि लूप चला रहे हैं, तो की प्रॉप्स में आई पास कर लेते हैं। सॉल्व हो गया। क्या करना है, पहले फिल्टर कर लेना है ऊपर में, फिल्टर करने के बाद आप उसको लूप चला दीजिए। तो फिल्टर करके डेटा, फिल्टर डेटा इसमें स्टोर हो गया, और उसके बाद उसका मैपिंग कर दिया। देखो वही स्टूडेंट दिख रहा है जिसका सिटी पूर्णिया है। अगर हम पटना से देखना चाहते हैं तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, पटना, देखो ओनली पटना स्टूडेंट, भागलपुर, देखो ओनली स्टूडेंट कम विथ भागलपुर सिटी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम आराम से किसी भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को फिल्टर कर सकते हैं, और उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हैं, सो इजी, ठीक है। तो मेरी से गलती ये हो गया था कि हम मैप जहाँ पे करना था वहीं पे फिल्टर करते थे, गलती है। आप अंदर आइए, और अंदर आने के बाद आप उसकी कंडीशन को स्टोर कीजिए, स्टोर करने के बाद उसको मैप कर दीजिए, मतलब हम उसमें से एरे से छांट दिया, छांट के इसमें स्टोर कर लिया, छांट के फिर इसके बाद मैप चला दिया, तो हो गया पूरा। तो बहुत आसानी से ये काम हो सकता है फिल्टर वाला। और देखो कोई नीचे कंपाइलेशन में एरर भी नहीं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि कोई और काम है इसमें कि नहीं है। तो एक साइड चैलेंज है इसमें, तो उसको पूरा करते हैं, देखते हैं क्या चैलेंज में क्या दिक्कत है। थोड़ा नीचे आए, रिकैप, चैलेंज नंबर 1, स्प्लिट अ लिस्ट इन अ टू, ठीक है। तो यहाँ पर केमिस्ट को चेक करना है। अच्छा, वो वो और वो जो कि केमिस्ट हैं, वो उनको फिल्टर करना है जो कि केमिस्ट है। देखो ये केमिस्ट है, ये केमिस्ट है, इनको फिल्टर करना है, ठीक है। ये यहाँ पे ये करने कह रहा है। तो जो लिस्ट आइटम है उसको आपको फिल्टर करना होगा। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, लेट लेट पीपल, पीपल इज इक्वल टू पीपल डॉट फिल्टर आइटम, एरो का साइन, और आपका यहाँ कंडीशन मतलब आइटम डॉट प्रोफेशन, PROFESSIN, प्रोफेशन जिनका बराबर हो केमिस्ट, CHEMIST, केमिस्ट, वो सब पीपल में स्टोर हो जाए, और उसके बाद वो आउटपुट दे। पीपल इज रीड ऑनली, अच्छा, लेट री डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं, फिल्टर पीपल, ठीक है, फिल्टर पीपल, और यहाँ पे फिल्टर पीपल लगाना, फिल्टर पीपल,
ये वेरिएबल हम बनाए जो हम सपोज कर लेंगे वो बना देंगे। देखो सिर्फ केमिस्ट दिख रहे हैं, आ गए सारे साइंटिस्ट में से कौन दिख रहा है? सिर्फ केमिस्ट। सोल्यूशन देखते हैं ये लोग क्या किया है। ये लोग भी यही किया, केमिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया है और उसके बाद वो लूप चला दिया। सही है। अच्छा, वो अलग अलग लिस्ट बनाने कह रहा था, कह रहा था कि जो केमिस्ट नहीं है वो एनीवेयर एल्स भी बताना है। तो इसके लिए दो बार फिल्टर करना होगा। पहला फिल्टर है कि जो वो केमिस्ट है उनको फिल्टर करो, और जो केमिस्ट नहीं है उनको अलग फिल्टर करो। ठीक है। हाँ, दो बार लूप चला दो। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। इस तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे हम लोग कि बात करेंगे हम लोग बेसिकली है ना, इसके बाद एक प्रोजेक्ट की। ठीक है। उसके टू डू प्रोजेक्ट और उसमें इंसर्ट, कॉलिंग, ऐड, डिलीट, ये सब भी बात करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो में यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।